या तो आप चीजें छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी बड़े गोल के लिए, कि आपको जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, कि आपने हर छोटी चीज, खाना हो, सोना हो, कोई सा भी कंफर्ट हो, आपने छोड़ दिया फॉर ए बिगर गोल, सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग दिया आपने, तो दुनिया आपको सलाम ठोकती है सर। लेकिन जो आप उस कंफर्ट में पड़े रहे, तो दुनिया आपसे सारे कंफर्ट छीन लेती है सर। या तो कंफर्ट में आप पड़े रहे, आपसे छीन लिया गया सब कुछ, या आपने पहले ही कंफर्ट छोड़ दिया, त्याग दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, संन्यास ले लिया। दुनिया का इतिहास चंद लोगों का इतिहास है सर, और उनमें ये चीज कॉमन है, एकाकी जीवन, सेक्रीफाइसेस फॉर बिगर गोल, कि मुझे जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल करना है जिसके लिए दुनिया कहे कि हाँ इसने कुछ हासिल किया है। सेक्रीफाइस। यहां सन्यास का कई एस्पेक्ट होते हैं। सन्यास का मतलब यह भी होता है कि आपने घर, परिवार, कपड़े, एक वक्त का भोजन सब कुछ छोड़ दिया और आप प्रभु भक्ति में लीन हो गए, वो भी एक सन्यास है। कि आप सांसारिक माया से डी अटैच हो गए। उससे मुश्किल सन्यास पता है क्या है सर? सांसारिक जीवन को भोगते हुए, संसार में रहते हुए, घर परिवार के बीच रहते हुए आइसोलेट हो जाना सर। जो चंद लोगों का इतिहास मैं आपको बता रहा हूं ना सर, उन्हें कपड़े त्याग के प्रभु भक्ति में नहीं गए थे, वो सूट बूट में रहते हुए भी आइसोलेशन में थे। उन्होंने जिंदगी में सेट किया हुआ था कि मुझे यह हासिल करना है, and they lived an extremely disciplined life. If you are extremely disciplined, it means you are a monk, living with the family. If you are extremely disciplined, monk doesn't mean कि आपको अपने बाल मुंडवाने पड़ेंगे, सर आपको गंजा, बिल्कुल गंजा आपको रहना है, ये नहीं है। A disciplined person can be a monk in a family as well, sir. साहब अगर आपको सक्सेस चाहिए ना सर, सक्सेस सन्यास के बिना नहीं आएगी सर। सन्यास, जिस लेवल की सक्सेस चाहिए उतना लंबा सन्यास। मेडिकल में सेलेक्ट होना है, आईआईटी में सेलेक्ट होना है, 1 से 2 साल का सन्यास काफी है सर, बहुत है। जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल करना है कि दुनिया पर राज करे, कुछ ऐसा कि दुनिया में ऐसा हुआ ही ना हो, फिर जिंदगी भर का सन्यास लेना पड़ेगा सर। आइसोलेशन, कि आपको हर वक्त आपका गोल दिख रहा है, इस लेवल का सन्यास। लेकिन मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इतना सन्यास तो मांगेगा सर, इतना सन्यास तो चाहिए सर। इंप्लीमेंट कैसे करें सन्यास को? इंप्लीमेंट कैसे करें मैं आपको बता दूं। हमारे जीवन में ये जो सन्यास वर्ड है, इसका एक ही मतलब है सर। हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में सन्यास का एक ही मतलब है सर। इंप्लीमेंट पॉजिटिव हैबिट्स। इन्हें हमें इंक्रीज करते जाना है, इंप्लीमेंट करते जाना है, और इन्हें हमें खत्म करते जाना है, नेगेटिव हैबिट्स को। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पॉजिटिव हैबिट्स हैं, कौन सी नेगेटिव हैबिट्स हैं, जिससे आपकी जिंदगी सन्यास की तरफ जा सकती है, या आपको सन्यास लेने पर मजबूर किया जा सकता है। अगर आप सैक्रिफाइसेस नहीं करते हैं, आप डिसिप्लिन नहीं रहते हैं,
तो दुनिया मजबूर कर देगी सर आपको, आपसे छीन लिया जाएगा, सब सारे कंफर्ट छीन लिए जाएंगे आपसे। सारे कंफर्ट वाले माहौल में रहते हुए भी कंफर्ट को एंजॉय ना करना, प्रोक्रास्टिनेशन, आलस, नेगेटिव थॉट्स, इनसे दूर रहना संन्यास है सर। सर मुंडवा के गेरवा वस्त्र धारण करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं सर, डिसिप्लिन लाइफ। कई लोग गेरवे वस्त्र पहनने के बाद भी चरस गांजा फूकते मिलते हैं, वो ढोंगी हैं सर। और कई लोग कोट पैंट में भी सन्यासी की जिंदगी जीते हैं सर, जिनका नाम है। सन्यास का मतलब क्या है कि हम लोग हमारी लाइफ में पॉजिटिव हैबिट्स को इंक्रीज कर दें, पॉजिटिव हैबिट्स को, और नेगेटिव हैबिट्स को हम लोग खत्म करते जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जो पॉजिटिव है, कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जो नेगेटिव है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक हैबिट, ये सारा कंटेंट जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जीत की रणनीति किताब से लिया है सर, जिसका आज हिंदुस्तान में बहुत नाम है। खैर, अच्छी आदतें, जीत की रणनीति, वास्तविकता में इसमें जीत की रणनीति ही लिखी हुई है। खैर, तो कुछ अच्छी आदतें पढ़ने पर ऐसी दिखती है, कैसी दिखती हैं आप देखिए। सबसे पहले टाइम पर अगले दिन की प्लानिंग। मैं आपको पहले कह चुका, एन इडियट विद अ प्लान कैन डिफीट ए जीनियस विदाउट द प्लान। संन्यास का पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव हैबिट क्या है? स्लीप विद प्लानिंग। मतलब आप सो रहे हैं तो आप कल सुबह उठ के क्या करेंगे, इट शुड बी प्लान्ड सर। जिसे उठने के बाद ये नहीं पता कि वो सुबह उठ के क्या करेगा, तो उसके उठने से भी कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है सर इस दुनिया पर। अगर आप उठते हैं और आपको ये नहीं पता कि आप क्यों उठे हैं, तो आपके उठने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सर। स्लीप विद द प्लानिंग, कि मैं कल क्या करूंगा, एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर। पीपल से कि मैं बहुत स्ट्रेस, इफ यू गो विद द प्लानिंग यू विल नॉट हैव द स्ट्रेस। खत्म हो जाएगा सर। फर्स्ट पॉजिटिव हैबिट, ये सन्यासी की आदतें हैं सर, सन्यासी की आदतें। दैट यू स्लीप विद अ प्लान। आपके पास प्लान है कि मैं कल ये करूंगा, शुड बी रिटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड, मैं कल इसके बारे में बता चुका हूं, मौन, साइलेंस, मौन से मनन की यात्रा। जीवन को सफल बनाने के लिए सफलतम जीवन, सफलतम विद्यार्थी, सफलतम विद्यार्थी का रास्ता कुछ ऐसा जाता है कि आप पहले मौन के रास्ते पर चले और फिर आप साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस से आप आ गए मेमोराइजेशन के रास्ते पर। एक सन्यासी, एक ऐसा स्टूडेंट जो अल्ट्रा सक्सेसफुल बनना चाहता है, उसे साइलेंस को फॉलो करना है और साइलेंस के बाद फॉलो करना है मेमोराइजेशन को, ताकि वो इस लीग में। अरे सर, नीट और जेईई में सिलेक्शन मजाक है सर, मजाक, अगर आप इन बातों को इंप्लीमेंट करते हैं तो। संन्यास जीवन। थर्ड पॉइंट, 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है सर। और मैं तो कहता हूं कि आपको इसके लिए जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जमाने भर के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 15 मिनट स्टेयर क्लाइंबिंग करिए सर, स्टेयर क्लाइंबिंग। 15 मिनट आप सुबह सीढ़ियां चढ़िए और 15 मिनट आप शाम को सीढ़ियां चढ़िए।
आप सिर्फ 15 मिनट सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उससे आपको स्वेटिंग होती है, और पसीने की एक खासियत होती है सर। लोग सोचते हैं कि इसमें पानी होता है, सॉल्ट होता है, नहीं साहब। इस पसीने में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, वो सब निकल जाता है। मैं तो कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपके पास 2 मौके हो कि आपको मंदिर जाना है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, तो मैं हमेशा सेकंड ऑप्शन चूज करूँगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है मुझे हमेशा, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जाने के बजाय। स्वेटिंग कॉजेस मोर पॉजिटिव माइंडसेट। ब्लड फ्लो बेटर होगा, माथे में ब्लड जाएगा, कंसंट्रेशन पावर बेटर होगी, फोकस आपका बेटर होगा, आप एक बेटर स्टूडेंट बनेंगे। एक्सरसाइज। कोई सा भी काम पूरे ध्यान और समर्पण से करना। अगर आप कोई सा भी काम, एनी वर्क you do with the extreme focus, तो सर वो वर्क ही मेडिटेशन बन जाता है। It becomes meditation itself। मैं लोगों को देखता हूं, वो अपने काम में घास काटते हैं, टाइम पास करते हैं, किसी काम को मन से नहीं करते, और उसके बाद में शाम को घर पर आकर दीपक जलाकर त्राटक का नाटक करते हैं। सर त्राटक का नाटक मत करिए सर ऐसा। आप जो काम कर रहे हैं उसी काम में अगर आपका पूरा फोकस है तो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं है सर। ये मेडिटेशन है सर। एक और चीज, सिर्फ खुद को जिम्मेदार कि मेरे साथ जो हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग विद मी, वॉट एवर हैपेंड और हैपनिंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जितने ज्यादा आप दूसरों को जिम्मेदार मानते जाओगे उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके लाइफ में बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपकी जिंदगी में बढ़ते जाएंगे। बी योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। एवरीथिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइलेंस सर, साइलेंस, साइलेंस, so that you get your mental energy for the performance। mental energy साइलेंस आएगी सर। संन्यास का एक सबसे बड़ा जो पहलू है वो साइलेंस है सर। साइलेंस इंप्लीमेंट करना है इसको। एक और चीज, कोई एक प्रतिज्ञा लेना, एनी ऑथ, कोई एक प्रतिज्ञा लेना अपनी जिंदगी में, ताकि वो आपको मोटिवेट रखे, ताकि सन्यासी बनने में आपकी मदद करे। मैं अपनी तैयारी के दौरान जब मैं ड्रॉप ले रहा था तो मैंने प्रतिज्ञा ली थी सर आखिर के 3-4 महीने में कि मैं हर रोज एक पेन खत्म करूंगा, हर रोज यूज एंड थ्रो वाला पेन, और हर रोज इस प्रयास में मेरी उंगलियां पिचक जाती थी सर, लेकिन वो पिचकी हुई उंगलियां मेरे कॉन्फिडेंस को फुला देती थी, मेरे एंथुसियाज्म को फुला देती थी, मेरे जोश को फुला देती थी वो पिचकी हुई। और मैं आज हमेशा कहता हूँ, मोबाइल फोन के ऊपर उंगलियां फिसलने से नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकने से रैंक आता है सर। और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना है जिंदगी में तो उंगलियां तो पिचकेगी सर, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अब कुछ नेगेटिव हैबिट्स की बात भी कर लेते हैं जो आपको सन्यासी बनने से रोकती है सर। पता है सन्यासी की क्या खासियत होती है? वो अपनी जिंदगी में किसी मिशन में फेल नहीं होता सर, उसी को सन्यासी कहते हैं। फेल नहीं होता सर, क्योंकि वो सैक्रिफाइसेस को इतने एक्सट्रीम पर ले जाता है कि उसके फेल होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है सर, बचती ही नहीं है सर। अब सन्यासी बनने से क्या आपको रोकता है, एक बार उसे भी देख लेते हैं। सोशल मीडिया और मोबाइल गेम्स पर घंटों खराब करना। जिंदगी खराब है सर। अगर मैं कहूं कि जिंदगी का मतलब क्या है तो मैं कहूंगा समय, और आप समय को खराब कर रहे हैं तो आप क्या खराब कर रहे हैं? जिंदगी। मोबाइल फोन चलाने के बाद तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल वैसे ही खत्म हो जाएगा,
6 घंटे फोन चलाने के बाद आप किताब लेकर बैठेंगे तभी आपकी आंखें ही चलेंगी, फोकस कहां से लाएंगे सर? एक चीज स्मार्ट हो सकती है, या तो आप हो सकते हैं, आपका फोन हो सकता है सर। किसी एक को डिसाइड करिए कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फोन, आई विल स्ट्रिक्टली से नो। नो। अगर इस चीज से कुछ आपका फायदा हुआ है तो आप मुझे बताइए, नुकसान मैं आपको 1000 बता सकता हूं। स्ट्रिक्टली नो, नेवर। सन्यासी बनने से और रोकता है आपको मोबाइल फोन। एक बात, बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो नहीं करना है। देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, आप पहले ही अपनी एफिशिएंसी को कम लेवल पर ले आए। ऑलरेडी यू आर 60% एफिशिएंट। देर से सोने वाला आदमी, देर से उठने वाला आदमी ऑलरेडी 60% एफिशिएंट है। समय पर सोना है और समय से पहले उठना है, बाकी लोगों से पहले उठना है। आप अपने आप 100% एफिशिएंसी की तरफ आएंगे, अपने आप आपकी गलत आदतें छूटती जाएगी, चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करना ही क्यों ना हो। जो लोग देर तक जगते हैं उन्हीं की लाइफ में सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करना, पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल थॉट्स में इन्वॉल्व रहना, ये सब चीजें होती है सर। वो छूट जाएंगे अगर आप सुबह टाइम से उठते हैं तो। कोई भी नशा करना, कोई सा भी नशा करना सन्यास से दूर लेके जाएगा सर। और जिस उम्र में भी आप लोग हैं, आप तो इतने मैच्योर भी नहीं है कि नशा किस तरीके से आपको डैमेज कर देगा, आपकी जिंदगी खत्म कर देगा सर। आपका एक ही गोल होगा कि बस मुझे तो कैसे ना कैसे ये चीज मिल जाए, मैं खुश हूं। नहीं करना है। जमाने भर के ग्रुप से अटैच रहना, जमाने भर के टेलीग्राम ग्रुप, जमाने भर के व्हाट्सएप ग्रुप, कोई मतलब नहीं है सर। उनमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं बट रहा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, डिस्ट्रैक्शन उसमें जमाने भर के बट रहे हैं सर, वो आप वहां से हासिल कर सकते हैं बड़ी आसान से, थोक के भाव पर आपको वहां मिलेंगी। अवॉइड दिस। एंड लास्ट एंड फाइनल, वेस्टिंग योर सेक्सुअल एनर्जी। वेस्टिंग योर सेक्सुअल एनर्जी। और ये सब सारे काम करने के बाद में, जमाने भर के नशे करने के बाद में, सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करने के बाद में, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, गेम खेलने के बाद में, आप यूट्यूब पर जाकर एक मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते हैं, एक्सट्रीम मोटिवेशन फॉर नीट, एक्सट्रीम मोटिवेशन फॉर जेई, और उम्मीद करते हैं कि एक चिंगारी उस गाड़ी को चला देगी जिस गाड़ी की टंकी में पेट्रोल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा सर। चिंगारी से आप उम्मीद करते हैं कि चिंगारी आपकी गाड़ी को बहुत आगे ले जाएगी। टंकी में पेट्रोल चाहिए सर, एनर्जी चाहिए, मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, तीनों एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी में चाहिए। सन्यासी बनना है सर। और अगर आप ये शपथ लेते हैं कि आप सन्यासी बनने की राह पर हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे सामने आके बैठिए, अजमेर में आइए, राजस्थान अजमेर में आइए, मेरे सामने आके बैठिए। कैसे सेलेक्ट नहीं होते हैं आप, मैं देखता हूं। मेरे सामने आइए, सन्यास लेकर आइए सर। उससे पहले तो घर से निकलना ही नहीं है आपको। अगर आप में सन्यास नहीं लिया है तो आप घर से बाहर आके तो बर्बाद हो जाएंगे सर। सन्यास लेके आइए, आपका वेट करूंगा। सन्यास लेके आइए।